हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब इसका हिंदी क्या होता है? विकास। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। चलो हम शुरू करते हैं। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। हमारे जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो हमारे साथ बहुत हमेशा से है। हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम ग्रोथ करें, कि हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। कि अगर हम गरीब हैं तो हम चाहते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं। हमारे पास अगर छोटा घर है तो हम बड़ा घर चाहते हैं। तो यही डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि हम डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, मतलब हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। और सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ लाइक अबाउट अ कंट्री शुड बी लाइक, कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारा लाइफ बेटर है या नहीं। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। मतलब हम जो हमारे जो गोल्स होते हैं, जो हम कोई गोल्स बनाते हैं अपने, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो डेवलपमेंट यही होता है, इन्वॉल्व्स थिंकिंग। हम सोचते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस का हम खोजते हैं कि हमारा गोल्स कैसे अचीव हो और हम इसके टुवर्ड्स कैसे वर्क करें। यही हम डेवलपमेंट में हम यही देखते हैं। This is complex task in this chapter we shall beginning. You will learn more about the issues in grade higher classes में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक इसमें डेवलपमेंट का इस चैप्टर में बेसिक ही पढ़ाया गया कि डेवलपमेंट होता क्या है और कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं एक कंट्री के। जैसे डेवलपमेंट गोल्स देख लो आप। सपोज करो एक लैंडलेस रूरल लेबर है, कोई लेबर है गांव का, वो उसके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है। तो उसका डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या होंगे? कि उसे और दिन काम मिले और उसका जो वेज हो, मतलब जो उसकी तनख्वाह है वो ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसका जो लोकल स्कूल है उसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले उसके बच्चों के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसको, और वो भी लीडर बन सके अपने गांव का। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, मतलब अच्छे फार्मर जो होते हैं पंजाब के बड़े फार्मर, उनको क्या चाहिए? हाई फैमिली इनकम चाहिए थ्रू हाई सपोर्ट प्राइसेस। मतलब जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनसे वो हाई इनकम जनरेट कर सकें। और उनको हार्ड वर्किंग और चीप लेबर चाहिए, कि हाँ कम पैसे में भी चीप लेबर वो हार्ड वर्क भी करे अच्छे से, और वो अपने जो बच्चों को बाहर भेज सकें पढ़ने के लिए या सेटल कर पाएँ। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर, फार्मर जो कि रेन पे सिर्फ डिपेंड करते हैं उनके अपने क्रॉप्स के लिए। तो उनको क्या चाहिए कि वेदर अच्छा रहे, बारिश अच्छे से हो। तो हर इंसान के यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग एस्पिरेशंस होता है, अलग अलग गोल्स होते हैं। डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? सभी पर्सन का अलग अलग वो है, प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का मोटिव, गोल अलग अलग है सबके, डिफरेंट गोल्स हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, वो ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं कि जो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जो लैंडलेस फार्मर है उसे क्या चाहिए था? उसे तो चाहिए था अच्छी तनख्वाह, और उसका जो है सोसाइटी में इज्जत है वो अच्छी रहे, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। इसकी ये था, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी के लिए यही है। तो इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सेक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। और एक ही समय पे दो लोग और दो से ज़्यादा लोग
ऐसी चीज़ें एस्पायर करते हैं, ऐसी चीज़ें उनकी गोल रहती है जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। एक के लिए कुछ और हो सकता है, एक के लिए गोल कुछ और हो सकता है। A girl expects as much freedom and opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. एक लड़की ये उसका गोल ये हो सकता है, एस्पायर वो हो सकता है कि उसे फ्रीडम चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए उसके भाई जैसी, और ऐसा भी चाहिए कि हाउस होल्ड वर्क में वो अपनी बहन का हेल्प करे, लेकिन उसके भाई को ये पसंद नहीं हो सकता। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना कि एक पर्सन को तो अच्छा दूसरा चीज़ चाहिए और उसकी वजह से दूसरा पर्सन लाइक नहीं कर रहा है उसे। तो यही होता है कि गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग है, एस्पिरेशंस कॉन्फ्लिक्टिंग है। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ द पीपल हु डिस्प्ले। अब डैम्स का एग्जांपल ले लें, अगर डैम्स कहीं बनता है तो वो बहुत ज़्यादा एरिया ले लेता है, और जहाँ पे डैम्स बनता है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है, तो उन डैम की वजह से उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से जो डैम बनाते हैं जो सब, उसके चक्कर में हमें प्रॉब्लम कौन फेस कर रहे हैं? ऐसे लोग जो वहाँ से चलना, उनको वहाँ से जाना पड़ता है, जैसे ट्राइबल्स लोग, ट्राइब्स वाले लोग, उनको जाना पड़ता है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, दो चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, एंड डेट टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, कि एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने दिया कि डैम तो डेवलपमेंट है एक तरीके से कि इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, प्रॉफिट है इससे, लेकिन दूसरी तरफ क्या क्या जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है बाय शिफ्टिंग फ्रॉम देयर। इट मे इवन बी वर्स डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। दोज पीपल दे डोंट वांट टू डेवलप। अब इनकम एंड अदर गोल्स, इफ़ यू गो टेबल 1.1 अगेन, अगर हम पुराने टेबल पे जाएंगे तो ये देखेंगे जो हमने अभी यहाँ वाले टेबल में देखा, ये वाले टेबल में, तो यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप्स। उस वाले टेबल में हमने ये देखा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिज़ायर है कि उन्हें काम मिले अच्छा, उनको अच्छी तनख्वाह मिले और डिसेंट प्राइस पे क्रॉप मिले दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम, मतलब उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए। लोग काम क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. इनकम ही नहीं और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वो इक्वल ट्रीटमेंट भी मांग करते हैं, फ्रीडम मांग करते हैं, सिक्योरिटी मांग करते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, मतलब इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, मतलब कि ऐसे नहीं कि चोरी हो जाए, मार कूट हो जाए, मर्डर हो जाए किसका, ये सब सिक्योरिटी हो। तो देर डिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन भी पसंद नहीं है। ऑल दिस आर इम्पोर्टेंट गोल्स, ये सब भी गोल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। In fact, in some cases, these may be more important than income and more consumption. कि अगर कोई भी because material goods are not needed, कि इनकम ही नहीं सिर्फ ज़रूरी है, हमें और भी चीज़ें देखनी होती है, जैसे हेल्थ वगैरह, सिक्योरिटी है कि मार कूट नहीं हो जा रहा है, जैसे कश्मीर वगैरह में हाँ कि कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा दंगा ही हो जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं उसका। हम कितना भी ज़्यादा इनकम तो जनरेट कर लेंगे, लेकिन अगर सिक्योरिटी ही नहीं हमारी जान की तो क्या मतलब उसका। और दूसरा क्या है? फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ लिविंग, स्पीच, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए,
ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं अगर कंपेयर किया जाए इनकम से। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मनी और मटेरियल थिंग, जो मटेरियल थिंग्स और मनी होता है वो दैट वन कैन बाय इज़ वन फैक्टर, एक फैक्टर तो है जिस पे लाइफ डिपेंड करता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग। नॉन मटेरियल थिंग क्या है कि क्वालिटी, फ्रीडम, जो ऊपर बताया मैंने, फ्रीडम होने, सिक्योरिटी होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर तुमको दिक्कत है, ऐसे मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो सोच लो कि तुम्हारे दोस्तों की जो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, जो कि इनकम तो नहीं है ना। फ्रेंडशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ पैसा ही कुछ सब कुछ नहीं होता। पैसा रोल, हाँ, एक रोल तो प्ले करता है लाइफ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है भाई इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लिव्स। ऐसे ही जैसे पैसे तो मेज़र कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ें जिससे हम लव, फ्रेंडशिप, इक्वालिटी वगैरह ये सब मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन मेज़र नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मीन नहीं करते, ये वैल्यू नहीं करते इसका, ये मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, ये काफ़ी हमेशा ज़्यादातर इग्नोर कर दिए जाते हैं कि क्या ही है ये सब, पैसे ज़्यादा वैल्यू करता ही है। लेकिन हमारा और भी चीज़ें हैं जो सोसाइटी वाला एस्पेक्ट है कि क्वालिटी होना चाहिए। इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो पैसा का कोई इतना वैल्यू नहीं हो जाएगा। तो यही इसमें बताया, व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, घुमा फिर के ही बोला। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन ऑफ प्लेस, सपोज करो तुमको जॉब मिल गया कोई बहुत सी दूर है पहाड़ी इलाके में। बिफोर एक्सपेंडिचर टू ट्राई टू अर्न अपार्ट फ्रॉम इनकम, अच्छी इनकम तो मिल रही है, लेकिन इनकम की बजाय तुम्हें और चीज़ भी देखना होगा कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ है कि नहीं फॉर योर फैमिली। दूसरा क्या, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, छुट्टी मिल रही है या नहीं, और लर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि ग्रोथ है कि नहीं, कि हाँ वहीं 10 साल तक 20 साल तक वहीं के वहीं पड़े हैं, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देखना होता है। तो यही है नर्मदा के जॉब में भी विलेज। और दूसरा जगह हम देख लें तो कोई नॉर्मल शहर वाला इलाका, तो वहाँ पे सैलरी तो कम होगी, लेकिन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट इन सिक्योरिटी अच्छी हो वहाँ पे, कि हाँ बार बार क्या प्रोसेस, पुराने वाले में सैलरी से निकाल, सॉरी जॉब से निकाल दे कब, क्या भरोसा, कुछ नहीं पता, और तुम फैमिली से मिल भी ले रहे हो। तो यही है कि पिछले वाले में क्या था, तुम पे टाइम नहीं मिल रहा था, तो ज़्यादातर इंसान क्या प्रेफर करेगा, इनकम हो रहा है, लेकिन बाद में वो झेलता है कि हाँ वो अपना लाइफ नहीं जी पा रहा, इनकम तो अच्छा कमा ले रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि सब इनकम पे नहीं डिपेंड होता, तुम्हारा लाइफ भी डिपेंड करता है कि हाँ तुम्हारा जॉब सिक्योरिटी कैसा है, तुमको छुट्टी मिल रही है नहीं अपने फैमिली के लिए, तुमको अपने लिए टाइम मिल रहा है कि नहीं, फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट है। Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true that women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. यही कि डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। फॉर डेवलपमेंट लोग अपने का अलग अलग तरीके के गोल्स को देखते हैं, उनका अलग अलग तरीके का गोल्स होता है, यही तरीका है। तो इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, अगर पेड वर्क में एंगेज होते हैं वीमेन, तो उनके जो डिग्निटी होता है, जो रेपुटेशन होता है, वो बढ़ जाता है। हाउ इट इज़ ऑल्सो दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर शुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। और अगर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन बढ़ता है
तो शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सपेक्टेंस ऑफ वीमेन, तो शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क भी बढ़ेगा और एक्सेप्टेशन जो होता है एक्सेप्टेंस जो होता है वीमेन एंड वर्किंग आउट से जो बाहर औरतें काम करती हैं वो भी बढ़ेगा। कि अभी उतना एक्सेप्टेंस से तो नहीं थे ना, कहीं कहीं अभी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, मतलब वहाँ भी ख़राब देखा जाता है कि अगर बाहर औरतें काम कर रही हैं। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वैसे वैसे थोड़ा जो उनका सोसाइटी में वैल्यू होगा वो बढ़ेगा और उसकी वजह से हमें एक सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट भी देना पड़ेगा वीमेन का। ठीक है, तो अभी तो ये है, तब हमारा एस्पिरेशन क्या हो जाएगा कि हमें सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट देना है। Hence the developmental goals that people may have not only take about their better income but also the important things in life। वही ये बताया इसमें कि डेवलपमेंट गोल्स जरूरी नहीं कि हमेशा इनकम पे रहे, और भी एस्पेक्ट हैं जैसे कि सिक्योरिटी, फ्रीडम और भी चीज़ें जो मैंने बताया। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, अभी ऊपर हमने देखा इंडिविजुअल सीख डिफरेंट गोल्स, लोग अलग अलग तरीके का गोल्स सीख करते हैं, देखते हैं। देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो उनका जो नेशनल डेवलपमेंट का जो गोल होगा वो भी अलग होगा कि हाँ कि हमारा देश कैसे बढ़ना चाहिए। उनका अलग अलग उनका राय होता है, सबकी राय अलग अलग होती है। तो एक नेशनल लेवल पे राय बनाने के लिए ये कुछ होना चाहिए ना। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर। जैसे कि डिफरेंट एक क्लास में अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर देगा एक क्वेश्चन का। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर नॉट बी टू श्योर ऑफ। इनफैक्ट तुम ही खुद होगे कि हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग आंसर दोगे अगर सब्जेक्टिव आंसर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। कि हम अब देख सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरीके का वो हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है, गोल्स हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है कंट्री के डेवलपमेंट का। सो हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट। क्या हमें सारे आइडिया को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड? अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन डिसाइड करेगा? व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? और कौन सा सही और अच्छा रास्ता होगा कि हाँ कि ये सही है, ये इनका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का सही है। तो वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस। और हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा बेटर तरीका है ये काम करने का। वुड द आइडिया बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली सम। और नेशनल डेवलपमेंट में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है कि क्या कौन डिसाइड करेगा, हु डिसाइड कि ये सही है, और कैसे डिसाइड करना है, हाउ टू डिसाइड, और बेटर वे ऑफ डूइंग दिस। यहाँ हमें अच्छे तरीके से काम करना है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है उसका। और क्या ये कुछ ही लोगों के लिए स्मॉल नंबर पे फोकस कर रहा है या लार्ज नंबर पे फोकस कर रहा है, ये भी हमें देखना होता है। कि यहाँ है ना कि ये पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं तो कुछ ही लोगों पे फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल उन पे फोकस करना होता है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट, मतलब यही होता है कि इसी सब क्वेश्चंस का बारे में सोचना। अब बात आती है कि हम दो स्टेट या दो कंट्री के बीच में कैसे कंपेयर करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलपमेंट द कंट्री डेवलपमेंट। तो अभी हम सवाल उठा होगा ना कि डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। तो हर कंट्री अलग अलग कैसे
कोई कंट्री डेवलप मानी जाती है, कोई अंडर डेवलप मानी जाती है, तो इसके बारे में ही पढ़ते हैं। When we compare things, they could have similarities as well as differences. जब हम कोई चीज़ें कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलरिटी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं। Which aspect do we use to compare them? तो हम कौन सा एस्पेक्ट यूज़ करेंगे, सिमिलरिटी वाला या डिफरेंस वाला? Let us look at students in class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents. हम कोई भी एक क्लास में स्टूडेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? वो अलग अलग हाइट के होते हैं, उनका टैलेंट अलग है, हेल्थ अलग है, इंटरेस्ट अलग है। हेल्दी स्टूडेंट हो सकता है कि वो पढ़ने में तेज़ ना हो, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है वो फ्रेंडलीस्ट ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे? The criterion we may use on the depend on the comparison. We use different criterion to support. कि हाँ, जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे स्पोर्ट टीम है तो हमें दूसरे टाइप का स्टूडेंट चाहिए जो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। डिबेट टीम में हो जो डिबेट में अच्छा हो। म्यूज़िक टीम में म्यूज़िक वाला में अच्छा हो। तो यही सब है कि स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड, हाउ शैल वी डू इट? तो अगर हमें ऑल राउंड प्रोग्रेस देखना है तो हम इसे कैसे देखेंगे? तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक्स। तो जहाँ हम क्या करते हैं यूजुअली कि एक पर्सन का इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कुछ लेते हैं कि हाँ, जैसे स्कोर कार्ड ले लिया, रिज़ल्ट ले लिया, तो उसके बीच में कंपेयर कर देते हैं कि हाँ, किसी एग्ज़ाम में कैसे स्कोर आया है या किसी कंपटीशन में कैसे स्कोर आया। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, हम तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कंट्री को कंपेयर करने के लिए हम इनकम कंसीडर करते हैं टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो अगर इनकम हम करते हैं, जैसे अगर एकेडमिक लेवल पे देखें तो हम स्कोर कार्ड कंपेयर करते हैं किसी भी बच्चे का कि वो किस तरीके से है, उसी तरीके से हम कंट्री को कंपेयर करने के लिए इनकम के कंसीडर करते हैं। कंट्रीज विद हायर इनकम आर कॉल्ड मोर डेवलप्ड एंड देन अदर विद लेस इनकम। जो कंट्री की इनकम हाई होगी उसको हम डेवलप कहेंगे और जिसका लो होगा वो डेवलप कम होगा। इससे ये कॉन्सेप्ट कैसे बना कि बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन नीड। कि ज़्यादा इनकम रहेगा तो इंसान ज़्यादा अपना नीड पूरा कर पाएगा। वाट एवर पुअर लाइक शुड हैव दे विल एबल टू गेट इट। कि ज़्यादा इनकम रहेगा तो इंसान ज़्यादा अपना खर्च कर पाएगा, अपना जो भी नीड होगा वो पूरी कर पाएगा। सो व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? इंटरटली इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो अब सवाल ये उठता है कि इनकम ऑफ द कंट्री क्या होगा? तो इनकम ऑफ द कंट्री क्या होगा? इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। वहाँ के रहने वाले लोग का जो इनकम है वही उसका कंट्री का इनकम है। तो ये हमें टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बताता है। लेकिन टोटल इनकम जो होता है हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन है। तो हम ये नहीं कह सकते कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू, कि टोटल पर्सन हमें एक सही इंडिकेटर नहीं बताएगा कि हाँ एक कंट्री डेवलप है कि नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ही अलग अलग है। किसी देश में 135 करोड़ लोग हैं, किसी में 50 करोड़ लोग हैं, तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट आया एवरेज इनकम का। तो हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम का वो करते हैं, काउंट करते हैं, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एवरेज इनकम यही होता है, एवरेज इनकम, इनकम अपॉन पॉपुलेशन, ये भी टोटल।
तो इसी एवरेज इनकम को हम क्या कहेंगे? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आई बटन पे जाके देख लेना, और अगर वहाँ नहीं ओपन होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉड वाइड बाई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। दिस इज क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ही ये पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया यूज़ करता है, यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज इन बिटवीन डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 पर एनम, एक साल में, पर एनम मतलब एक साल, $49,300 अगर किसी कंट्री का है और उससे ऊपर है इन 2019 के अकॉर्डिंग, उसको हाई इनकम और रिच कंट्री के बीच में डाला जाएगा। मतलब कि वो हाई इनकम कंट्री है और रिच कंट्री है मतलब। और दोज पर कैपिटा इनकम $2,500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री, जो कि इंडिया है। इंडिया आता है कैटेगरी किस में? लो मिडिल इनकम कंट्रीज, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 में क्या था? जस्ट 6,700 पर एनम। मतलब इंडिया का क्या था? $6,700 पर एनम। तो इंडिया कौन सा है उसमें आता है? लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed country. Rich country excluding country of Middle East को हटा दें और कुछ स्मॉल कंट्री को हटा दें तो उनको ज़्यादातर डेवलप कंट्री ही कहा जाता है। अब एवरेज इनकम का एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है एवरेज इनकम में, वो देखते हैं। एवरेज इनकम कंपैरिजन में तो काफ़ी यूज़फुल होता है, लेकिन वो डिस्पैरिटी भी शो करता है। समानता नहीं है इसके अंदर, असमानता शो करता है, इनइक्वालिटी शो करता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देख लें, दो कंट्री है, मान के चलते उसके अंदर 5 ही दो लोग हैं। कंट्री ये है हमारा, उनका मंथली इनकम अलग अलग सिटीजन का क्या है? एक का 9,500 रुपये, 10,500 रुपये, 9,800 रुपये, 10,008 और 10,200। ये कंट्री है, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा? एवरेज निकालने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा पाँचों को, तो 9500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 प्लस 10,200 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका आ जाएगा एवरेज 9,940। ये एवरेज आ गया। अब इस कंट्री का क्या आ गया? इन पाँचों को ऐड कर देना है। 5 चौक 20 मतलब 2,000 और ये 8,000, तो इसका एवरेज आ जाएगा 10,000। इसका एवरेज आएगा 10,000। तो अगर देखा जाए एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम तो कंट्री बी की ज़्यादा है। एवरेज इनकम तो यहाँ पे दिखा रहा है कंट्री बी की ज़्यादा है, और यहाँ पे एवरेज इनकम कंट्री ए का कम है। तो क्या ये इक्वली है दिखा रहा है? इक्वालिटी दिखा रहा है क्या? यहाँ पे क्या है, ये पांचों लोग ज़्यादातर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनका इनकम। कि हाँ किसी के पास 9,500 है तो आगे पीछे ये पास में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 लोग यहाँ पे बहुत ही गरीब हैं और जो 5वां है बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ये क्या इनकम इनइक्वालिटी बता दे रहा है। ये डिस्पैरिटी है ना, कि हाँ 4 लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और एक आके वहाँ की एवरेज इनकम बढ़ा दिया जो कि बहुत अमीर था। यही इसमें बताया गया कि 5वां सिटीजन डिसाइड कर दिया यहाँ पे कि ये 10,000 इसका एवरेज इनकम। तो यहाँ जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो की मदद से बताया गया है कि हाँ यहाँ पे चेयर जो बनाया है उस पर सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं, बैठे हैं,
और यहाँ पे क्या है, 4 चेयर पे एक आदमी अकेले बैठा है और इसी 2 चेयर पे 4 लोग बैठे हैं, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल रूप से, और ये काफ़ी कंफर्टेबली बैठा है। यहाँ पे सभी कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ ये अकेला कंफर्टेबल और ये सब अनकंफर्टेबल है। तो यही इसीलिए एवरेज इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा कम यूज़फुल होता है बताने के लिए कि एक कंट्री के डेवलपमेंट में। इनकम डिस्पैरिटी बताता है ये, मतलब कि वही इनकम इनइक्वालिटी, और भी फैक्टर नहीं कंसिडर करता, जैसे हेल्थ क्या है कंट्री का, ये सब कंसिडर नहीं करता है। और भी चीज़ें हैं कि हेल्थ कंसिडर नहीं करता है, एजुकेशन कंसिडर नहीं करता है। तो उसको सही करने के लिए आगे एक और फैक्टर है, वो बाद में बात करेंगे भी, जैसे कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we looked at individual aspiration and goals, we found that only think of better income, but also have goals such as security, respect for others, equal treatment. Similarly, when we think of nation or region, we may decide everything think of income equality important. कि हमने यही पढ़ा अभी तक कि इंसान क्या चाहता है, ज़्यादा इनकम, और दूसरा क्या है उसके, और सब चीज़ें क्या हैं कि सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स रहे, इक्वल ट्रीटमेंट रहे, फ्रीडम रहे, और बहुत चीज़ें। तो वही सब कंट्री के लिए भी हो सकता है। तो लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू टेबल 1.3 गिव पर कैपिटल इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। ये है हमारा हरियाणा, केरला और बिहार। पर कैपिटल इनकम देखते हैं तो 2,36,147 है 2018 से 19 के बीच का, और यहाँ पे 2,04,105 है केरला का। बिहार का काफ़ी लो है। तो वी कैन टेक वी फाइंड दैट हरियाणा इज द हाईएस्ट। हरियाणा क्या है, हाईएस्ट हरियाणा का, और लोवेस्ट क्या है, बिहार का। तो हम क्या कह सकते हैं कि हरियाणा काफ़ी डेवलप है। सो ए पर कैपिटल इनकम रूल डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार विल बी कंसिडर्ड लीस्ट डेवलप्ड। तो यही मैंने बताया, जैसे हरियाणा को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन बिहार क्या होगा, लीस्ट डेवलप होगा, और कहीं जाके केरला बीच में आएगा। ठीक है, अब दूसरा डेटा हम देख लें। ये हरियाणा के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। कैसे बच्चे जो कि 1 साल से पहले मर जा रहे हैं एज ए प्रोपोर्शन, कि 1000 जो बच्चे बच जा रहे हैं, जो जिंदा हैं, जो पैदा हो रहे हैं उसी ईयर में, उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे अगर 1000 बच्चा अगर मर रहा है, सॉरी 1000 अगर बच्चा जी रहा है, जन्म ले रहा है, तो 30 बच्चे मर जा रहे हैं वहाँ पे। हरियाणा में ये ऐसा सीन है। बिहार में क्या सीन है, 32 बच्चे मर जा रहे हैं, और केरला में क्या है, 7 बच्चे मर रहे हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7th एंड एज ग्रुप। लिटरेट पॉपुलेशन कितना है वहाँ पे, 7 से ऊपर वाले एज ग्रुप को अगर देखें तो 2017 और 18 का ये डेटा है। यहाँ पे 82% लिटरेसी रेट है, 94% यहाँ पे, और सबसे कम बिहार में है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो कि अगर 100 बच्चा यहाँ पे, इसमें क्या है, 100 बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो 61 बच्चे ही आ रहे हैं क्लास में, अटेंडेंस उनकी 61 बच्चों की है। यहाँ पे टोटल नंबर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। और अगर बिहार का देखें तो 43, हाफ से भी कम, 40%, 43% के राउंड है यहाँ पे, सोचो। और सबसे ज़्यादा क्या, केरला का। तो यहाँ पे देखो अभी क्या सिमिलरिटी होगी, इसका इनकम तो ज़्यादा था, हरियाणा का इनकम तो पर कैपिटा इनकम बहुत था, हाई था,
और लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ये 3 चीज़, तो उससे ज़्यादा तो केरला का है सब चीज़। सबसे अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसका, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। यहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इसका 94 है, ये अच्छा हो गया। अटेंडेंस रेशियो भी इसका अच्छा है। तो हम असल में किसको डेवलप करेंगे, केरला को या हरियाणा को? यही इसमें बताया गया है कि केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 7 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। इसमें बताया कि केरला में अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है तो 7 बच्चे मर जा रहे हैं बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल पूरा करने से पहले 7 बच्चे मर जा रहे हैं। बट इन हरियाणा ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि 30 बच्चे हो जा रहे हैं, विच इज़ नियरली 3 टाइम्स। तो सोचो, वही है कि इनकम तो इसकी पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है हरियाणा की, लेकिन और सब एस्पेक्ट देखें कि हेल्थ का एस्पेक्ट देखें, एजुकेशन का एस्पेक्ट देखें, तो हमारा केरला ज़्यादा आगे है। तो असल में डेवलप किसे कहेंगे? तो असल में डेवलप हमें केरला ही कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं किया है, और भी चीज़ें हैं, द एजुकेशन और क्या कहेंगे, इनकम तो है ही उसका अच्छा, एजुकेशन पे फोकस किया, हेल्थ पे फोकस किया। तो यही इसमें बताया गया है। ये सब कहानी है, इसका कोई उतना वो नहीं है। How it is every person in Haryana is more vacant but lags behind. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. कि मनी तुम्हारे अगर जेब में है तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी अच्छे से जीने के लिए। अगर पैसा अगर वहाँ पे तुमको मिल रहा अच्छा, और उस एरिया में सुविधाएं ही नहीं है, तो तुमको बार बार दूसरे एरिया में भागना पड़ेगा। और सपोज़ करो अगर तुम्हें इमरजेंसी सिचुएशन है, हेल्थ वाली कोई सिचुएशन है, तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम जल्दी जा नहीं पाओगे, तुम्हारे पास 1 ही घंटा और तुम्हारा जो हॉस्पिटल है वो 5 घंटा दूर है, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री। तो वही इसमें बोला कि तुम्हारा जो मनी है वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी नहीं दे सकता, कि पैसा है तुम्हारे पास और पॉल्यूशन फ्री भी चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली का एग्जांपल ले लो, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, पैसे तो हैं वहाँ के लोगों के पास, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ख़राब है, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और दूसरा क्या है, और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टर्ड मेडिसिन अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू योर कम्युनिटी दिस थिंग। वही बताएं, और जो हॉस्पिटल वाला केस, मनी में आल्सो वी नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। कोई डिजीज़ हुआ, जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना सबको हुआ, वो अमीर गरीब नहीं देखता है। Actually, for many of the important, also the cheapest way to provide these goods and so collectively, yes, will it be cheaper to have collective security for a holder? But if no one other than you and your village or local is interested in listening. Actually, we have collectively security for the whole locality or each other. ये भी प्रॉब्लम होता है कि हमें कलेक्टिवली सिक्योरिटी देना पड़ेगा पूरे एरिया का, ये तुम्हारे ही घर में बस चाहिए। What if no one other than you in your village or locality is interested? क्या होगा अगर तुम्हारे सिवा और सबको इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ाई में, तो हम सर्विस देखे क्या मतलब उन्हें? Would you able to study? Not unless your parents could afford to send you some private school. ये है कि प्राइवेट, तो तुम क्या अफोर्ड कर पाओगे? अगर वहाँ पे सर्विस ही नहीं है तो तुमको बाहर भेजना पड़ेगा। तो तुम एक्चुअल में कैसे पढ़ पा रहे हो? क्योंकि मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी, बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड ओपन schools and provide other facilities where all children have the chance. क्योंकि लोगों को लगता है
कि गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट स्कूल ओपन करना चाहिए ताकि सारे जो गरीब बच्चे हैं या अमीर बच्चे दोनों पढ़ सकें। अमीर बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब बच्चों का प्रॉब्लम हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाते। तो प्राइमरी एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और उन्हें गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन रूट होता है किसी भी चीज़ का, अंडरस्टैंडिंग का। किसी भी बच्चे को अगर हम जड़ से अगर मजबूत कर देते हैं तो काफ़ी आगे जाके, तो जड़ जब उसकी मजबूत होगी तो वो अपना जो पेड़ होगा उसका वो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब कि उसका जो फ्यूचर होगा। कहीं कहीं ऐसा तो है, अभी भी है कि चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली गर्ल्स, लड़कियां नहीं जा पाती, हाई स्कूल भी पास नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज ही नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से नहीं है, और जहाँ पे हैं वहाँ पे सही से पढ़ाई नहीं होती है, और अगर पढ़ाई भी हो रही है तो वहाँ की सोसाइटी भी सही नहीं है। तो केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ। सो केरला का जो मोर्टेलिटी रेट अच्छा क्यों है, मतलब अच्छा मतलब वही कि लो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ पे फोकस किया गया, अच्छे से फोकस किया गया, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी दी गई है। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस फंक्शन वेल। पीडीएस सिस्टम होता है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस होता है, जैसे राशन वगैरह, वो सब पीडीएस के अंडर आता है। तो वो कहीं किसी किसी स्टेट्स में बहुत अच्छे से तरीके से वर्क करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस पीपल सच एज रिसेंटली, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल सच इज सर्टेन लाइकली टू बेटर। तो वहाँ का जो हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस होगा लोगों का वो अच्छा होगा। तो यही है कि अगर सर्विसेज अच्छी होगी तो वहाँ की हेल्थ भी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, और ये भी दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। इनकम कितना भी हो, वो हेल्थ के कंपैरिजन में नहीं कह सकते, क्योंकि बीमार सब पड़ते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो। अब इंडिया का हम देख लें, एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एज लेवल ऑफ इनकम तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इनएडिक्वेट मेज़र है ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं मेज़र कर सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकम तो डिस्पैरिटी भी बताता है, इनइक्वालिटी बताता है, वो सारे चीज़ें फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ वगैरह। तो इसीलिए हमें और भी क्राइटेरिया को देखना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें हैं, वो लॉन्ग लिस्ट है। अगर देखा जाए किसी भी कंट्री का हम कंपेयर करेंगे तो उनमें से कुछ कुछ को ही हम कंपेयर करते हैं। तो व्हाट वी नीड स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसी को हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर सच एज द वंस वी यूज इन द कंपेरिजन केरला एंड हरियाणा। जो हमने केरला और हरियाणा में यूज़ करा वो, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट, ये सब हम कंपेयर कर सकते हैं, एजुकेशन, इनरोलमेंट। तो उसी में एक आता है मेज़र ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी ने पब्लिश किया था फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। जो कि बेस किस पे था, एजुकेशन लेवल पे था और हेल्थ स्टेटस पे था और पर कैपिटा इनकम। नीचे एक टेबल दिया है, उसमें देखते हैं अभी डेटा क्या है। तो क्या क्या, HDI जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जो कि किसने दिया था, महबूबुल हक, और जो कि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं, और अमर्त्य सेन
भी जो इंडियन नोबल लॉरेट है, इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज़ मिल चुका है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनको नोबल प्राइज़ मिल चुका है। तो उन्होंने ये HDI दिया, बाद में UNDP ने उसे अपने रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश किया। ये 1990 की बात है। और इसका डिटेल वीडियो अगर देखना है तो आई बटन पे लिंक होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर जाके देख लेना। तो हम देख लेते हैं श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब का कंपेरिजन। GNI पर कैपिटा परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखते हैं। अभी बताता हूँ क्या होता है। तो क्या है, 12,578 श्रीलंका का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 76.4। मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड अबव इतना, ये देखो। HDI रैंक क्या है, 73 है। श्रीलंका हमसे आगे है HDI रैंकिंग में। इंडिया का 132 रैंकिंग है, यहाँ पे डेटा है। तो HDI और प्रेजेंट ये कब के बराबर है, 2021 का रैंकिंग है। 2024 में ये 134th रैंक पे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट क्या करता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। क्या टाइम ऑफ बर्थ, जन्म होने के टाइम पे जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी है कि हाँ इतने साल तक आदमी जिएगा, वो क्या होता है। तो इंडिया का वो श्रीलंका से भी कम है। श्रीलंका से क्या, इवन बांग्लादेश से भी कम है। इंडिया का जो GNI नेशनल, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो भी श्रीलंका से कम है। और ये पर परचेसिंग पावर पैरिटी के उस पे बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि जो एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि $1 मान लो अगर US में कुछ सामान इतने में ख़रीद पा रहा है, इतने क्वांटिटी में ख़रीद रहा है, तो वही $1 यहाँ हो गए तो इंडिया में कितना खरीद पाएगा। और प्रेजेंटली $1 इज इक्वल टू 23 रुपीज़। कि अगर कोई सामान USA में $1 का मिल रहा है और वही सामान वो इंडिया में लेने आएगा तो वो 23 रुपीज़ में मिल जाएगा। और एक्सचेंज रेट वाला मुद्दा अलग है कि $1 इज इक्वल टू 84 या 90 कुछ भी है, अभी आइडिया नहीं मुझे। तो वो अलग होता है, वो एक्सचेंज रेट अलग है। यहाँ पे परचेसिंग पावर पे कि हाँ परचेस करना, उसका वैल्यू क्या है परचेसिंग पावर के कॉन्सेप्ट में। Isn't it surprising that a small country like, वही बताया कि श्रीलंका का हमसे ज़्यादा है, HDI हमसे ज़्यादा है, और ये हमारा जो कंट्री है इतनी बड़ी है फिर भी 132 रैंक पे है। तो यही शो करता है कि इंडिया का जो HDI है वो क्यों कम है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, पर कैपिटा इनकम भी कम है, एड परचेसिंग पावर, और जो हमारा स्कूलिंग एज भी शायद मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी कम है श्रीलंका के अराउंड। इवन बांग्लादेश का हमसे ज़्यादा है। बांग्लादेश की रैंकिंग 129 है। तो यही बात है कि बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम दैन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि पर कैपिटा इनकम तो देखो यहाँ की इंडिया की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बांग्लादेश की ज़्यादा है। लोग वहाँ ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल तक जी रहे हैं। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन मैनी कैलकुलेटिंग HDI। काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिया गया है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होती है, जिससे इंडिकेटर्स ऐड होते रहते हैं कि स्कूलिंग क्या, कौन से एज तक का लेना है, लिमिटेशन मतलब लिमिट क्या होनी चाहिए। तो इट इज़ पीपल, देयर हेल्थ एंड देयर वेलबींग, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर हेल्थ पे फोकस, हेल्थ का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है कि हाँ कौन से क्राइटेरिया लेंगे, स्कूलिंग का क्राइटेरिया चेंज होता है, तो ये तो सब चेंज होता रहता है।
और इम्प्रूवमेंट होती रहती है। So suppose for the present that a particular country is quite developed. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज उसको इस तरीके से यूज़ करें ताकि आने वाली जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाए, उनके लिए कुछ तो बच जाए कि हम तो यूज़ करके तो मर जाएंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी वो कुछ तो पाए, कि ऐसा ना जो हम लोग जो अपना पाएँ वो पिछले जनरेशन से पाएँ, और ऐसा ना रहे कि हम लोग सारी चीज़ें यूज़ कर लें और आने वाली जनरेशन कुछ ना पाए। तो यही एक लाइन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड फ्रॉम द चिल्ड्रन, कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए ये सब पाएँ, कि हमें आने वाली जनरेशन को ये सब रिसोर्सेज पास करना है, ये नहीं कि हम सारी यूज़ कर ले रहे हैं, और हमें इसे एक्यूरेटली और अच्छे तरीके से एलोकेशन करना होगा कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें। तो सिंस वही 20th सेंचुरी के अराउंड नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, कि हम जो आजकल डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, कि हम लोग बहुत तेज़ी से अपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग द फ्यूचर जनरेशन्स। तो ग्राउंड वाटर है, जैसे ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, हर जगह कम ही होते जा रहा है, डिग्री नीचे जा रहा है। और भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो रिन्यू हो जाते हैं, जो कि फिर से बन जाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह, विंड एनर्जी वगैरह, ये सब फिर से बन जाएंगे। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि फिर से नहीं बन सकते, जैसे कोल हो गया, इसको बनने में सालों लगते हैं, ये अगर हम ख़त्म कर देंगे तो ये फिर से बनने में बहुत सालों लग जाएंगे, और हमारे पास इसका स्टॉक भी फिक्स होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जो स्टॉक होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसमें और कुछ उतना है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिडिल ईस्ट कंट्री का देखें तो हमारे पास जो रिज़र्व है था 2017 में वो 808,000 मिलियन डॉलर, और यूएसए में अब 50 और वर्ल्ड में 1697, और इनके पास रिज़र्व कब तक का बचा है? 70 साल तक का बचा है मिडिल ईस्ट के पास। यूएसए के पास 10.5, वर्ल्ड में टोटल 50.2 बचा है। मतलब ये बता रहा है कि हाँ 70 साल तक इनका रिज़र्व है, इसके बाद ये क्या करेंगे पता नहीं। अगर ये रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज पर शिफ्ट नहीं होंगे तो अपकमिंग जनरेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लोग सही से सांस नहीं ले पाएंगे, सही उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा पूरा। उससे क्या होगा, हमारा हेल्थ पे असर करेगा, हेल्थ पे असर कर रहा है तो सब चीज़ असर करेगा। और कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक। इंडिया के पास स्टॉक खुद का नहीं उतना ज़्यादा, इसलिए इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल वगैरह। और अगर ये सब की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो लोग ज़्यादा भीड़ लगाएंगे, और जब लोग ज़्यादा भीड़ लगाएंगे तो ये सब क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे, और प्राइस अगर बढ़ा दिया तो इंडिया तो इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उतने क्वांटिटी के लिए, तो ये इंडिया के लिए सबके लिए बर्डन हो जाएगा। तो consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer a regional issue. ये है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक नेशनल लेवल पे इशू नहीं है कि हाँ कि हमारा कंट्री ज़्यादा बढ़ा देगा तो हमारा फ़ायदा हो जाए, दूसरे को नुकसान हो जाए। नुकसान ये सबको करेगा, पूरे वर्ल्ड में ये नुकसान फैलाएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक ही जगह नहीं फैलेगी, सब जगह फैलेगी। और हमारा जो फ्यूचर है वो लिंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा।
फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल, ये चलता रहेगा क्वेश्चन डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का। एट ऑल टाइम्स इन मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, कि हमें जाना कहाँ, हमें एज एन इंडिविजुअल पूछना पड़ता चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, हमारा गोल क्या है और हम क्या बनना चाहते हैं, विश टू बिकम। और ये डेवलपमेंट और उसका तो लड़ाई चलती रहेगी। अब थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में देखेंगे। एमसीक्यू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस। तो ये अभी मैंने पढ़ा है इनकम, लिटरेसी लेवल, हेल्थ, तो 3 होगा। दूसरा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैव द बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका का सबसे ज़्यादा था। तो डेवलपमेंट देन इंडिया पूछा है। बांग्लादेश का तो था ही ये 129 था आई थिंक। तो श्रीलंका का और ज़्यादा था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, श्रीलंका। ये क्वेश्चन खुद से करना और नीचे वाले तो बाद में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी। बाय बाय।